हाय फ्रेंड्स। हेलो मैम। हाय, एक्चुअली एक छोटा सा डिस्कशन करना है आपके साथ। हाँ मैम। ओके, आई थिंक काफी लर्नर्स ज्वाइन कर गए हैं। थोड़ा 1-2 मिनट देखते हैं, फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। और सब कैसे हैं तब तक? ठीक है मैम। ठीक है मैम। सर चलो बढ़िया। सर मुझे एक चीज बतानी थी। मैं गुजरात से हूँ जी और मैंने अभी जीसेट का एग्जाम क्लियर किया है मैम। जी, कौन सा? मैम गुजरात का जीसेट का एग्जाम। जी सेट, अच्छा अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो जी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली देयर इज स्मॉल डिस्कशन अबाउट अ क्वेश्चन बैंक बुक। जैसे आपको पता है, मेरी हमेशा आती है पुरानी वाली, मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो न्यू आएगा, अभी आया नहीं है। हाँ जी, बोलिए कौन? कुछ कहना चाहते हो? काफी सारे बच्चे आ गए हैं, 28। अच्छा चलो, तो स्टार्ट करूं? अभी डाल दिए पूरा। यस मैम, शुरू करिए। अच्छा, अपनी थोड़ा वॉइस सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब आपको बोलना हो तब बोल लेना। मोनिका जी, मोनिका, हाँ ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे मेरी क्वेश्चन बैंक बुक हर बार आती है, और इस बारी भी थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि काम बहुत ज्यादा था इस बारी। इसमें टोटल 36 शिफ्ट हुई थी, और उनके ऊपर फिर क्वेश्चन मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं ढंग से पूरा चेक करूं और सॉल्व करूं। और मैंने मैथ के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन सारे एक एक सॉल्व भी किए हैं। अब बात उसमें ये है कि क्वेश्चन पेपर 2021 से 22 तक के, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी शिफ्ट होगी A to Z एक भी नहीं छोड़ा है। जशन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्कस कर ले। हाँ जी, एंड इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन 2020 ऑल शिफ्ट 2019 18 से लेकर 2012 तक, ठीक है। अरे कौन बोल रहा है भाई, ये म्यूट कर लो प्लीज। चलो अभी ब्रेक लगा देती हूँ, फिर तो ये बच्चे आते रहेंगे और फिर मेरे को बार बार डिस्टर्ब होगा। अच्छा, सो 2022 से लेकर 2012 तक, ठीक है, प्लस 2012 तक, एंड प्लस एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर मिला के, एक्चुअली इस बार हो ये रहा है क्योंकि मैंने अभी पब्लिश करने दी नहीं, आज जानी थी, पूरा रिव्यू वगैरह दोबारा दोबारा कर करके वो पेजेस ज्यादा हो गए हैं। मतलब ये जो पुरानी वाली बुक थी ना, अभी मैंने 2004 से 2011 के क्वेश्चन पेपर यहाँ से निकाल दिए हैं, तो मैंने सोचा चलो उसको सप्लीमेंट में दे दूंगी। मतलब उसमें क्वेश्चन कम होते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी को पढ़ना है तो सप्लीमेंट में साथ में ले लेंगे। और फिर भी इतनी के भी ज्यादा मतलब हो गई है, ज्यादा मोटी हो गई है, ज्यादा पेजेस हो गए हैं। तो मैं सोची थी कि पहले लर्नर से ही डिस्कस कर लें, क्योंकि आप लोगों का व्यू भी इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके पेजेस अराउंड 700 तक पहुंच गए हैं। सो व्हाट यू से कि अगर मैं उसको प्रिंटिंग के लिए देती हूँ, तो वहां प्रिंटर मतलब पहले वाले पुरानी वाली बुक में जो पेजेस थे वो 550 थे, 550। अब 550 से ये अब जो शिफ्ट हुई है 2021-22 की, इसमें 36 शिफ्ट इनटू 50 क्वेश्चन, यानी कि 1800 क्वेश्चंस हैं, और ऊपर से मैंने इसको सॉल्व किए तो उसके आंसर्स और बढ़ गए ना एक्सप्लेनेशन के। तो ये सब मिलाकर अब ये ग्राफ 550 से बढ़कर 700 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू सजेस्ट कि अब इसमें क्या किया जाए? मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दूं, मतलब एज अ सही पर्सन, एज अ लर्नर, की व्हाट यू एक्सपेक्ट कि बुक में जितना मटेरियल है पूरा देना चाहिए या मैं फिर और काटूं? अगर मैं पूरा देती हूँ तो पेजेस की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। सो इफ यू वांट कि फुल मटेरियल हमें मिल जाए, तो क्या थोड़ा सा पेजेस का जो कॉस्ट है
वो क्योंकि हमें भी पड़ता है और फिर इसलिए वो थोड़ा आप पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या दैट इज ओके या फिर इसमें कंटेंट कम करना ठीक रहता है? आपको क्या लगता है? और मैंने ये सोचा कि चलो वैसे ही वो सोची थी कहाँ से कम करूँ, क्या क्या करूँ, तो मैंने सोचा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर हटा देती हूँ तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को रिमूव करके भी इसके पेजेस, क्योंकि इस बार शिफ्ट इतनी सारी हुई, उसके पेजेस 590 बन रहे हैं, मतलब अगेन पुरानी वाली जो बुक है उससे थोड़े ज्यादा ही बन रहे हैं। ठीक है, सो आप बताइए क्या करना है? मतलब थोड़ा सा कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है, लेकिन क्या लर्नर को अफोर्ड, क्या लर्नर चाहेगा, ले सकता है? आपको क्या लगता है बताइए। और हाँ, जिनके लिए जिनके पास कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जिनके पास Yes, पुरानी ma'am. वाली बुक ऑलरेडी है उनके लिए मैं अब ये कर सकती हूँ कि सिर्फ 2020 के 2021 22 के क्वेश्चन पेपर ई बुक दे सकती हूँ, बट वो भी डाउनलोड नहीं होगी, कुडोजी लर्निंग ऐप में ही पढ़ सकते हो वो। ठीक है, तो मतलब अगेन नॉर्मल बच्चा है उसका भी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और आप भी उस एक्स्ट्रा इंक्रीज के ही पैसे दे रहे हो अगर कुडोजी लर्निंग में ई बुक में, तो दैट आई थिंक कैन बी डन फॉर दोज जो ऑलरेडी मनी खर्च कर चुका है। समझे? मतलब मैं अपनी तरफ से बहुत सोच सोच के एक डिसीजन ले रही हूँ और मुझे लगा पहले लर्नर के साथ पूछ लूं क्योंकि आप लोग ज्यादा वो इम्पोर्टेंट। देखो यार, 2 वॉल्यूम निकालने से अंकुश पता है प्रॉब्लम क्या है कि अमेज़न वाले भी वहां पर अपना लेते हैं ना, अमेज़न हो गया चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, वो लेंगे ही ना कमीशन, अब उन्होंने फ्री में थोड़ी ना बांटनी है हमारी बुक भी, वो भी एक बिजनेस है। ठीक है, तो वो टुकड़ों में आधे अलग तो थोड़ा अजीब लगेगा, आना है तो फिर पूरा है। ठीक है, सो कंटेंट कम मत करो मैम, पीछे 2-3 ईयर क्वेश्चन कट कर दीजिए। मैं ऑलरेडी 2011 से 2004 तक के क्वेश्चन कट कर चुकी हूँ, अब जो बचे हैं वो 10 ईयर बचे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना हम 10 ईयर, 2012 से 2022, अब 2012 से 2022 बचे हैं, 10 ईयर तो जैसे कहते हैं उसकी वजह से। और प्रॉब्लम पता है क्या है, पीछे से मैं कट करने की कोशिश कर भी लूं लेकिन कंटेंट उसकी वजह से नहीं कम हो रहा। पहले शिफ्ट कितनी होती थी, एक, और एक ही शिफ्ट के अंदर, मतलब हाँ पहले एक ही शिफ्ट होती थी, 50 क्वेश्चन थे, अरे 50 क्वेश्चन कम करके हमारा कुछ नहीं बन रहा। मैंने 2004 से 2011 कम किया ना, उससे कुछ मजा नहीं आया क्योंकि उससे ये लेंथ कम नहीं हुई। बात तो रिसेंट वालों की है कि 2018 2019 2020 21 22 इनकी शिफ्ट ज्यादा थी, इन्होंने इतनी सारी शिफ्ट ले ली, वो हम कम नहीं कर सकते। पहले के तो सिर्फ 50 क्वेश्चन है। मैडम सारा कंटेंट दो मैम। हाँ, ये अगर आप जो आप मेरे को जो ये भी लग आखिरी रहा है में जैसे कुछ है प्लस क्लास में है, कुछ है फ्री वाले भी हैं, उनको बस ये होता है कि मुझे कंटेंट दे दो क्योंकि पूरा अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट वो कंटेंट से अपनी मर्जी से पढ़ भी सकते हैं। तो मेरा मकसद है कि सबके मैम पास, जैसे कंसेप्ट वाली बुक है मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब बच्चे कह रहे हैं मैम इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो बता दो वो छोड़ दें, अरे भाई एक एक चीज आप कुछ कहीं से भी आ सकता है, मैं तो सब दे दिया है, अब वो आपके ऊपर है, आप जहां से मर्जी पढ़ो। ठीक है, जैसे जहां से मर्जी नहीं, एक ही कंसेप्ट वाली बुक में से सब कुछ पढ़ना है, वो मैंने प्लस वाला भी सारा कंसेप्ट वाली बुक में डाल दिया है। अब इसी तरीके से पेपर 1 की क्वेश्चन बैंक का अगर आपको लगता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं पहले क्या देखूंगी कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, अमेज़न पे डालने के वो लोग कितनी कमीशन काट रहे हैं, वो कमीशन काटते हैं ये सबको पता है, ऐसे फ्लिपकार्ट वाले भी काटते हैं। अब वो उसके बाद जो अमाउंट बचा है उसमें थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है क्योंकि अगर वो बुक आप रिटर्न करते हो ना, यार एक एक बच्चा कृपया करके एक ही बारी बुलाया करे बुक को, वो आपको एक ही चाहिए, खामोखा 2 लेकर 1 रिटर्न करते हो, अगर आप रिटर्न भी करते हो ना तो उसके चार्ज उल्टा हम पे पड़ते हैं क्योंकि आपको तो फ्री कैंसलेशन है, लेकिन जो इधर से सेलर है वो कहता है हम कोरियर से उठा के लेके गए, कोरियर वाले ने अपने लेनी है चार्ज, तो वो हमें वहां पे माइनस में जाता है हमारा ग्राफ, कोई फायदा नहीं होता खास, वो उधर माइनस में और चले जाते हैं क्योंकि एक बच्चा पता नहीं उनको फ्री फंड में ले लिया, क्लिक करके कैंसिल कर दिया, उधर से वो चीज अपने पे आ जाती है, हमारे ऊपर आ जाती है। हाँ जी मैम, अभी तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पहले से कंपैरिजन टफ आते हैं, तो आप 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डाल दीजिए, देख लो यार आपको क्या लगता है कि पुराने वाले क्वेश्चन से नहीं आता 2012 से? मैडम हाँ मैम कुछ ना हम मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जैसे हमने
हम अन अकेडमी पे एफोर्ड नहीं कर सकते, तो हाँ आप सारा कंटेंट दे दीजिए। बुक तो ले लेंगे मैम कम से कम, क्योंकि हम आपका फ्री वाले लेक्चर ही देख पाते हैं ना, जो जी बच्चे अन अकेडमी पे वो नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते मैडम। जी ठीक है। अपनी तरफ से मैं श्योरिटी करती हूँ कि जितना प्राइस कम हो सके मैं करूँगी, लेकिन हाँ पीछे जैसे अभी ये 419 रुपए प्लस डिलीवरी डाल के मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे को 500 तक पहुँच रही है, ठीक है? मतलब इसके आस-पास, लेकिन ये वाली की थोड़ा प्राइस अप करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पेज बढ़ रहे हैं। कोई आपको बात नहीं मैम, पता क्या 700 है पेज बात, पता बहुत क्या है? होते हैं। पहले 550 थे, 550, 550 से अब 700 जा रहे हैं। तो वो मेरे को खुद को सोचे जा रही हूँ, कल रात से लेकर आज अभी कल रात को मैंने 3 बजे तक काम किया है और 3 बजे से सुबह फिर मैंने क्लास भी ली है। तो वही काम है कि क्या करूँ, फिर मैंने सोचा अब लाइव ही आ जाते हैं, थोड़ा-सा डिस्कशन हो जाएगा। अभी 2 बच्चे बोल रहे हैं, उसके अलावा मैं पेपर 1 कांसेप्ट 2022 कब तक आएगा? बेटा वही तो डिस्कस कर रही हूँ, आज मैं प्रिंटर को दे दूँगी, तो थोड़ा बहुत कर सकते हो ना? अगर हो तो मैम एफर्ट कर, मैम देखो 500 तक अगर पहले ही था, अगर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ता है कर लेंगे मैम। ठीक है। हाँ, मैम अक्सर सारी चीजें कंपाइल होती है तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है रादर देन अनअकैडमी में जाएं, और ये बुक का पूरा एक साथ कंपाइल करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, वैसे ये एंड वो मैम होता है जो स्टूडेंट हाँ जी, जो प्लस वाले बच्चे भी हैं, वो लोग भी पीडीएफ अलग-अलग देखते हैं और फिर पीडीएफ में भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। लेकिन अगर बुक में ही क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज़ होते हैं और आपके छूटते नहीं है एटलीस्ट, और ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा ग्लिम्प्स दे देती हूँ, आप लाइव आए हो तो, मतलब ढूँढ के एक टेबल ऑफ कंटेंट टाइप। शेयर कैसे करते हैं अभी स्क्रीन पे? अच्छा 1 सेकंड। अच्छा इसमें नहीं है। हुँ। चलो ठीक है, मेरे को अभी समझ तो आ गया है। मेरे हिसाब से भी अगर मैं एज़ अ लर्नर होती ना, तो मेरे को यही होता कि एटलीस्ट सब कुछ एक जगह मिल जाए, मेरे को इधर-उधर घूमना ना पड़े। फिर वो पुराने वाले क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर हम गूगल पे थोड़ी ना ढूँढते रहेंगे, यहाँ इधर-उधर। मैम एक बात पूछनी थी, पूछ सकते हैं आपसे? हाँ जी, पूछिए। मैम जो जैसे कि आपके जो लेक्चर होते हैं यूट्यूब पर, जैसे मैराथन, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सफिशिएंट होते हैं क्या? क्योंकि मैं आपकी बुक के साथ ही वो लेक्चर देख रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल, वैसे अच्छे बिल्कुल लगे हैं। सफिशिएंट है। साथ में मेरी जो भी बुक है उसके अंदर क वो दिया ही आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? वो उसके अंदर हाँ मैंने जी मैम, देख रही हूँ। सप्लीमेंट दिए ही हैं, ठीक है? तो सप्लीमेंट्स को अनलॉक ज़रूर कर लेना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम। कभी अगर कोई कहीं पे बीच में अगर करेक्शन की ज़रूरत होती है, तो मैं उसमें लिख देती हूँ। अपनी तरफ से बहुत बार रिवीजन करी है मैंने, क्योंकि ये बुक ऑलरेडी इतनी बड़ी है, ठीक है? सो इसका ओनली टेबल ऑफ ठीक है। कंटेंट आप रेफर देख सकते हो, देखिए किस हिसाब से है। जैसे नई वाली बुक का लाइक 2021-22 के सारी 36 के यूनिट वाइज, ऊपर से फिर हर यूनिट लिखी है और उसके बाद इस यूनिट के आंसर की कौन से वाले पेज पे है, ठीक है? तो मतलब इस बारी बहुत मेहनत करी है, एटलीस्ट आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी बहुत डिटेल में मिल जाए। एंड ऐसे करके सारी शिफ्टों के हो गए, फिर आंसर की मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर सारे क्वेश्चन और फिर उसके बाद आंसर की, ये तो हो गए सारे यस मैम, शिफ्ट। बहुत अच्छा कवरेज है। और इसके बाद मैम आप सारा ही कंटेंट दे दो मैम, ये प्राइस मेरा बढ़े कोई अभी है, दिक्कत नहीं तो। ये मेरा अभी 700 पेज का है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? अब इसमें मैम ये रहे मेरे मैम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और अभी हाँ, मैम हाँ जी। मैम प्राइस तो थोड़ी से ही बढ़ेगा ना, आप पूरा कंटेंट हमें एक जगह प्रोवाइड कर दो, अगर जो भी 100-200 जो भी प्राइस इंक्रीज होता है वो हम पे कर देंगे। हुँ, ठीक है, सो मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, मैंने आपसे बस बातचीत करनी ये देख लिया आपने ग्लिप्स कि नया कंटेंट कुछ इस तरीके का है, फिर सारे के सारे जौन सी शिफ्ट है, उसके आंसर की कौन से पेज पे है, जाके उधर ही देखना, ये ना हो कि किसी और की आंसर की देख लेते थे बच्चे। उस वजह से मैंने इसको अपडेट ही कर दिया है कि आंसर की भी कौन से पेज पे जाके मैम इसमें देखो। देखो मैम, इसमें आपकी मेहनत भी है, अगर 100-200 बढ़ता है कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कंटेंट हमें एक जगह मिल जाता है, हाँ जी, और ये सारे वो कोई एक्सपेक्टेड दिक्कत। क्वेश्चन भी है। अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हटा लूँ, आप देख लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हटा दूँ, तब भी यहाँ पे 590 पेज है, क्योंकि ये तो वो दिखा रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, एंड नहीं दिखा रहा ना, इधर टू इधर। मैम नो मैम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कई बार मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है, क्योंकि ना मैं पहली बार नेट का पेपर दे रहा हूँ। जी, वैसे मैं मेरा एडवोकेट उसका उत्तराखंड का क्लियर हुआ है पेपर,
जो गवर्नमेंट लॉयर का। अच्छा जी, गुड। ठीक है, बस मैं नेट का पेपर भी देना चाहता हूँ, तभी मैंने आपकी बुक मंगवाई थी और मैं आपके लेक्चर हमेशा ही देखता हूँ। जी, अच्छा मैं मेरे को एक अच्छा स्टॉप शेयरिंग हो गया, ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है जी, मैंने को थोड़ा-सा यही देखना था कि कैसे किया जाए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जितना कम बर्डन आपके ऊपर आए, थोड़ा-सा बर्डन हम भी ले लेंगे, ठीक है? और बाकी पूरा कंटेंट एक जगह दे देती हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आप लोगों के लिए 2004 से लेकर 2011 का जो मैंने निकाला है यहाँ से, वो मैं इसके सप्लीमेंट में भी ऐड कर दूँगी, तो मैंने उसका कोड बुक में दिया हुआ है। उस सप्लीमेंट को कुडोज़ी लर्निंग से अनलॉक करके थोड़ा वो तो ज़्यादा पेज नहीं है, वही तो कह रही हूँ, इतना निकालने के बाद भी पेज कम ही नहीं हुए। 50-50 क्वेश्चन थे पहले, एक ही शिफ्ट होती थी। इसलिए अब शिफ्टें ज़्यादा होती हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं कहीं न कहीं। मैम मेहनत बहुत करती हो आपकी मैम, इतना तो चलता है, मतलब आपको उसका रिडेम्पशन मिलना चाहिए ना। जी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी प्लीज इंक्लूड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जैक्टली, आई एम आल्सो फ्री लर्नर फ्रॉम मिस सेक्शन। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड जुड़ने के लिए। अभी जस्ट कोई और क्वेरी अगर आपकी है, क्योंकि आप जुड़े हो तो बात करना चाहते हो तो कर लीजिए। मेरे को जो पूछना था मैंने पूछ लिया। मैम कल मेरा इंटरव्यू है मैम, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, मैं वैसे लगी हुई हूँ, बना रही हूँ अपना आपने प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल बना लिया हुआ है पूरा? मैम मतलब पूरा यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर टॉपिक और सिर्फ डेटा कलेक्शन के मेथड्स मांगे हैं इन लोगों ने। हाँ, तो क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ना उसी के ऊपर, और रिसर्च पे आप रिसर्च पीएचडी वाली जो प्लेलिस्ट है वहां से देखिए, और रिसर्च के थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें डाटा मेथोडोलॉजी कैसे यूज करोगे, कलेक्शन क्या होगा, कितना सैंपल हो सकता है, आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, इसमें क्या गैप है, आपको क्या लगता है इसमें आगे जाके किसी का कैसा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, सोसाइटी का कुछ फायदा हो सकता है जी या मैम, नहीं। जी ये मैम। सारे क्वेश्चनों का आपको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। जी मैम जी एक सवाल था ओके मैम। जी। मैम मैम, ये जो मैंने जैसे लास्ट अटेम्प्ट दिया था। मैम मैं बोलूँ? हाँ, जो भी बोलो। तो मैंने मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था। मैम मेरी तैयारी अच्छी होती है, पर मुझे वो 3 घंटे जो एंग्जायटी होती है एग्जाम में, मतलब वो 3 घंटे मेरा खेल पूरा मतलब पूरा बिगड़ देखो, जाता है। आपको जाके तो मैम दूसरों को उस पढ़ाना भी है ना? तो अपना जो मोटिवेशन प्लस अपनी मैच्योरिटी थोड़ी ढंग की रखो कि वहां पर इस तरीके से बैठो, मैं टीचर बनने आया हूँ, मैं टीचर बनने बैठी हूँ, ठीक है, प्रोफेसर बनने है मैंने मेरे को, तो मैं खुद ऐसे करूंगा तो दूसरों को क्या सलाह दूंगा? अगर हमारे पेरेंट्स खुद ही रोते रहे या डरते रहे तो हमें बच्चों को क्या पालेंगे? तो जब हम पेरेंट्स बनते हैं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, ऐसे ही आप प्रोफेसर बनोगे तो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी, ठीक है, और अपना सही रखिए, कुडोज़ लर्निंग ऐप पे अनलॉक मैम करिए। हाँ जी, मैम यूट्यूब पे जो आपके लेक्चर सफिशिएंट है ना वो अभी? यू रात को 10 बजे वाली क्लासेस भी देखते रहिए। मैंने कंटेंट आपको सारा दे दिया है, चाहे वो कांसेप्ट वाली बुक हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक वाली बुक हो। उसको अगर समझना है सीक्वेंस में तो आप प्लस ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो। और अगर नहीं कर सकते ना मैम, कंटेंट वाइज़ है, तभी कुछ। तो कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं है, चाहे कोई भी पर्सन हो, मेरी तरफ से पूरा खुला किताब है सामने। प्लस में भी यही नोट्स है, यही ना प्लस किए पूछ लो, ठीक है? सो आपको मैंने नोट्स भी दे दिए सारे। ठीक है, थैंक यू मैम। जी, वेलकम जी। मैम हाँ जी, मैम कुडोज लर्निंग ऐप से अनलॉक कैसे कर सकते हैं सप्लीमेंट? आपके बुक पास ले ऑलरेडी लिया बुक है है मैंने मेरी? पर्सनली। यस मैम। उसके अंदर कौन-सी वाली है? कांसेप्ट वाली कि कॉमर्स वाली अभी? यस मैम, कॉन्सेप्ट वाली है। उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट पेज में मैंने दिया हुआ है कोड, ठीक है? उसको कुडोज़ ई लर्निंग ऐप में जाके उस कांसेप्ट वाली बुक के ऊपर ही क्लिक करना है, बाय पे क्लिक करना है। फिर प्रोमो कोड आएगा, प्रोमो कोड में लगा देना है, वो 0 हो जाएगा प्राइस। ओके मैम, थैंक जी। यू। हाँ, पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, पर क्लासेस तो देख सकते हो ना, अगर आप क्लास देख रहे हो तो सुनो, सीखो, समझो। यस, रात को 10 बजे वाली क्लासेस भी सारे जरूर लिया करो। अनअकैडमी पे जो होती है वहाँ पे अच्छी खासी रिवीजन कराती हूँ मैं। उसमें पता चलता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कौन सी ट्रिक होनी चाहिए थी। कॉमर्स वाली कहाँ पे है कोड? वो तो स्टार्टिंग में ही है, टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे, थ्योरी वाला टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे ही पड़ा है, पहले 4 पेजेस के अंदर ही होगा कॉमर्स वाली में।
कंसेप्ट वाली में अंदर बीच में डाला है, क्योंकि जगह देखो भाई इतना वो होता है, आप लोगों की जगह बचा बचा के डाली है चीजें, इधर उधर जगह बच रही थी, उधर डाला मैंने कोड, ताकि कंटेंट कहीं छूटे ना। और अगर मैं बाहर डालती ना तो एक पेज एक्स्ट्रा होता, फिर वो बचाना पड़ता, कंजूसियां करी है मैंने बहुत। पेज बजा के कंटेंट भरना चाहिए, खाली पेज का क्या फायदा जी। चलो थैंक यू सो मच। कंसेप्ट वाली कब तक मिलोगी? हाँ वो फिनिश हो गई थी, दोबारा प्रिंटर पे गई है वो हफ्ता, यानी कि अब तो 29 मार्च या 30 मार्च को लाइव हो जाएगी। हाँ जी जी, कोई कहना चाहता कुछ? मैम जो ये आपकी बुक कब तक आ रही है फिर, जो अभी क्वेश्चन मैं वाली बुक आपसे है बात ये हो गई, मेरे को तसल्ली हो गई है सबसे, तो मैं अभी दे रही हूँ, ठीक है, आगे प्रिंटर पे ठीक है पब्लिशर। ओके थैंक जी थैंक यू सो थैंक मच, यू मैम। वेलकम एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी हो आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।